नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से आप सबों के बीच करंट अफेयर को लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे करंट अफेयर का आप लोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए उपयोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम करंट अफेयर प्रस्तुत करेंगे और इस बीच में आज क्या खास होगा, चलिए संक्षिप्त में बताते हैं। टिप्स ट्रिक में रहेगा हम लोगों के बीच अश्व। ट्रिप्स में हम लोग देखेंगे अश्व नाचे पांव पे, जिसमें हम लोग देखेंगे कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति अश्व नाचे पांव पे। और इसी के माध्यम से हम समझेंगे कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्तियों को जो उनके दरबार में रहते थे। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पदग्रहण समारोह में भाग ले रहे हैं और वहाँ के कुछ व्यवस्थाओं को हम लोग आज विशेष रूप से देखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का सिलसिला। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय घटनाओं चक्र को और उसके बाद देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को और उसके बाद हम लोग विस्तार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटना चक्र को देखेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे टिप्स और ट्रिक के बाद टिप्स ट्रिक के पास और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति का कुछ विशेष विश्लेषण। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर प्लेन भावना कांत गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होकर बनेंगी पहली महिला फाइटर पायलट। मेल ट्रेन हावड़ा कालका मेल का नाम अब होगा नेताजी एक्सप्रेस। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अब अस्थायी तौर पर आयुष मंत्रालय का दिया गया अतिरिक्त प्रभार। ड्रैगन फ्रूट अब जाना जाएगा कमलम फ्रूट के नाम से। गुजरात सरकार ने नाम बदल कर रखने की घोषणा। सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए ऋषभ पंत। पूर्व राज्यपाल व पूर्व राजस्व मंत्री का पदभार संभाल चुके माता प्रसाद का निधन। और अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन लेंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ। भारत ने पड़ोसी देश भूटान को सबसे पहले 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड डोज अनुदान प्रदान करने की घोषणा। मलेशिया देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा। बांग्लादेश, नेपाल समेत अन्य 6 देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन देगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ खबरों को विस्तार से देख लेते हैं जो आपके करंट अफेयर में महत्वपूर्ण रूप से शामिल हो सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को अब इनके पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से किया जाएगा। बताते चलें, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस जबकि माता प्रभावती देवी थी। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को एक जहाज के लापता होने के कारण हो गई थी। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखने का फैसला रेल मंत्रालय ने लिया। 1/1/1886 को कालका मेल पहली बार चली थी। यह भारतीय रेल की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है और अब इसे सुभाष चंद्र बोस के जयंती दिवस के अवसर पर नाम बदलकर रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखने का फैसला कर लिया है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने
2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। धोनी ने इस मुकाम तक 32 टेस्ट पारियों का समय लिया था पहुंचने में, जबकि ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसे 27 पारी लगी। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इनका अब तक 16 टेस्ट में 1088 रन हो चुका है। राज्यपाल व राजस्व मंत्री का पद संभाल चुकी माता प्रसाद का निधन। माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश का 31 अक्टूबर 1993 से 31 मई 1999 तक राज्यपाल रहे थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री भी रह चुके थे। राजनीति में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले के शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार विधायक रहे थे। 14 वर्षों बाद फिलिपिस्तान पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित कराने को है तैयार। फिलिपिस्तान के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिक्री के अनुसार इस वर्ष देश में 3 चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव कराए जाने का 14 वर्षों के लंबे समय के बाद लोकतांत्रिक चुनाव का ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो दोस्तों, अब बारी है कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम को याद रखने की ट्रिक की। दोस्तों, अक्सर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जानते हुए भी कई बार गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, इस गलतियों को कमी करने के लिए या सुधारने के लिए हम ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक है अश्व नाचे पाँव पे, अश्व नाचे पाँव पे, अश्व नाचे पाँव पे। इस पंक्ति को याद रख करके आप कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम को सहजता से याद रख सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर आप उत्तर को स्पष्टता के साथ दे सकते हैं। अश्व नाचे पाँव पे, जहाँ अश्व अश्वघोष, न नागार्जुन, च चरक, प पाशरु, व वसुमित्र है। अश्व नाचे पाँव पे, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ दोस्तों। अश्व नाचे पाँव पे, जहाँ अश्व अश्वघोष, न नागार्जुन, च चरक, प पाशरु व वसुमित्र को दर्शाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग अब एक ऐसे विशेष विषय में जानेंगे जो रहेगा विशेष इस बार, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के विषय में चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन 78 साल की आयु में देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे हैं। भारत के समयानुसार 10:30 बजे रात और अमेरिका के समयानुसार दोपहर 12 बजे यह स्वर्णिम अवसर रहेगा। 151 साल में यह पहला मौका है जब कोई प्रेसिडेंट नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो रहा है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और पूर्व राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा भी रहेंगे। बताते चलें, ट्रंप से पहले एंड्रयू जॉनसन ने 1869 में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का बायकॉट किया था। दोस्तों, बताते चलें, चीफ जस्टिस जॉन सी रिबर्ट जूनियर कैपिटल हिल्स के वेस्ट फ्रंट पर बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन इनॉग्रल स्पीच देंगे। सिंडर लेडी गागा नेशनल एंथेम गाएंगी। इवेंट में जेनिफर लोपेज की भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस होगी। बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस प्रेसिडेंट स्कॉट में कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस जाएंगी। बताते चले दोस्तों, कमला हैरिस भारतीय मूल की प्रथम अमेरिकी महिला है जो उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना पदभार संभालने जा रही है। उनकी आयु 56 वर्ष है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर
और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने लायक कुछ प्रश्न करंट अफेयर का संग्रह। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आप हर रोज इसी प्रकार से करंट अफेयर से रूबरू रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, नमस्कार।